नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से यदुवंशी क्लासेज में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत बढ़िया गया होगा। ठीक है, आज कौन सा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम था? आज था साइंस का एग्ज़ाम। ठीक है, आज किसका एग्ज़ाम था? साइंस का। ठीक है, मेरे पास सेट ऐप है, आप लोग इसी से मिला लीजिएगा। आज हम लोग इसका आंसर की देखेंगे। 80 में 80 पूरा सही देंगे, 80 में 80 एकदम करेक्ट आंसर देंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग बढ़िया से मिला लीजिएगा। सभी क्वेश्चन सेम ही रहता है, केवल थोड़ा सा उल्टा पुल्टा रहता है। मिला लीजिएगा, सेट ऐप है। चलिए एक एक करके देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, पहला सेटिंग का है, प्रथम पाली को। ठीक है, साइंस का पहला सेटिंग, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। पहला सेटिंग का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है ब्यूटेन के कितना समावयवी संभव है, यानी आइसोमर पूछ रहा है। ब्यूटेन का कितना होता है? ब्यूटेन का होता है 2। ठीक है, तो एक का क्या हो जाएगा? एक का हो जाएगा ए। उसके बाद कह रहा है मीथेन के अणु का आकार कैसा होता है? मीथेन के अणु का आकार कैसा होता है? समचतुष्फलकीय होता है, यानी क्या हो जाएगा? 2 का सी हो जाएगा। ठीक है, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितना होता है? कार्बन की संयोजकता होता है 4। ठीक है, 3 का क्या हो जाएगा? डी। उसके बाद कह रहा है निम्न में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? एल्केन है। तो 4 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, एथिलीन का आईपीएससी नाम क्या है? एथिलीन का आईपीएससी नाम क्या होता है? एथीन होता है। क्या हो जाएगा? 5 का सी। मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक कमी क्या थी? मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक कमी क्या थी? हाइड्रोजन को सही स्थान पर नहीं रखा गया था। ठीक है, क्या हो जाएगा? 6 का सी। उसके बाद का अष्टक का नियम किसने दिया था? अष्टक का नियम किसने दिया था? न्यूलैंड ने। ठीक है, 7 का क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारीय है? तो इसका क्या हो जाएगा? 8 का हो जाएगा बी, Na2O। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में है, यानी 9 का हो जाएगा बी। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन है सभी 100% करेक्ट है। ठीक है, इसलिए आप लोग बढ़िया से मिलाइए। सेट ऐप है। 10 का है घरेलू गैस का प्रमुख अवयव क्या है? तो 10 का क्या हो जाएगा? सी, ब्यूटेन। ऊर्जा के 2 और नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? और नवीकरणीय पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? कोयला था पेट्रोलियम। ठीक है, उसके बाद कह रहा है शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया? उपचयन, यानी ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है। इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक को क्या कहा जाता है? वैद्युत संयोजी यौगिक कहा जाता है, यानी 13 का हो जाएगा सी। ठीक है, उसके बाद 14 कह रहा है निम्नलिखित में कौन अपघटन अभिक्रिया है? यानी एक अभिक्रिया से टूट के 2-3 गो बन रहा है, ऐसा कौन सा है? देखिए ये है KClO3। जब रिएक्शन करता है तो KCl प्लस O3O2 में बढ़ जाता है, इसको क्या कहा जाता है? अपघटन अभिक्रिया, यानी 14 का क्या हो जाएगा? डी। उसके बाद 15 का निम्नलिखित में किसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है? टमाटर का रहे क्या हो जाएगा? इमली में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है। ठीक है, बुझे हुए चूने का रासायनिक काम नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी 16 का क्या हो जाएगा? डी। 17 का क्या हो जाएगा? 17 का हो जाएगा सी, 17 का हो जाएगा सी। 18 का आवर्त सारणी कितने हैं? 7 हैं। 18 का की हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, 19 का क्या कह रहा है? 19 का हो जाएगा डी, एरिस। ठीक है, उसके बाद क्या है? टिहरी बांध। टिहरी बांध का उद्देश्य क्या था? इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 21 नंबर क्या है? अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या हो जाएगा? 21 का हो जाएगा डी। उसके बाद है निम्नलिखित में नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? तो 22 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 22 का बी हो जाएगा। उसके बाद 23 निम्नलिखित में कौन बायोगैस का मुख्य घटक है? तो क्या हो जाएगा? मीथेन। 23 का हो जाएगा डी। ठीक है, 24 का पेप्टिक अल्सर कब हो जाता है? जब लंबे समय तक भूखा रहता है तब, यानी 24 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। किरणें के समूह को क्या कहा जाता है? किरण पुंज कहा जाता है। क्या हो जाएगा? 25 प्रकाश पुंज और किरण पुंज दोनों हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा 25 का हो जाएगा सी। 25 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है प्रकाश की किरणें कैसी गमन करती है? तो एकदम सीधा रेखा में। 26 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 27 अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? अवतल दर्पण अभिसारी है, यानी 27 का बी हो जाएगा। कार की हेडलाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, यानी 28 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना हो जाएगा? अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। ये जितना भी साइंस का क्वेश्चन है इससे 40 क्वेश्चन मेरे से टकराया है। ठीक है, ये जो हम क्वेश्चन करवा रहे थे एग्जाम से पहले उससे टकराया है।
किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण। ये सभी क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है। वायु में प्रकाश के चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है, यानी 31 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी तारा टिमटिमाता है अपवर्तन के कारण? यानी 32 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? प्यूबर्टी कहा जाता है। उसको 33 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन के लिए प्रभावी उपाय है? 34 का क्या हो जाएगा? डायफ्राम कोंडोम, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। 34 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद एटाबिज्म का अर्थ क्या होता है? एटाबिज्म का अर्थ क्या होता है? संतति में पूर्वजों के गुणों का आना जो जनकों में नहीं है, यानी 35 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 36, किसी जीव की जीनरी संरचना को क्या कहा जाता है? जीनोटाइप कहा जाता है, यानी 36 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 37, प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है? 37 का क्या हो जाएगा? डार्विनवाद, यानी डी हो जाएगा, ठीक है। जैव आवर्धन प्रदर्शन करने वाला रसायन क्या है? क्या हो जाएगा? DDT हो जाएगा, ठीक है, यानी डी हो जाएगा। 39 का क्या हो जाएगा? शाकाहारी हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी, ठीक है। उसके बाद 40, CFC का उपयोग कहाँ किया जाता है? यानी इनमें से सभी हो जाएगा। 40 का डी हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन हम करवाए थे सुबह में, आज सुबह ही करवाए थे। पित्तरस राबित होता है कहाँ से? पित्तरस कहाँ में बनता है? यकृत यानी लीवर में बनता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है क्षुद्रांश में स्थित रसांकुर का क्या कार्य होता है? यानी जो छोटी आंत होता है उसमें रसांकुर जो झिल्ली होता है उसका काम क्या होता है? अवशोषण करना, यानी सतही क्षेत्र को बढ़ाना। 42 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? मुख गुहा का पिछला भाग को क्या कहा जाता है? ग्रसनी कहा जाता है, यानी 43 का हो जाएगा बी। बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का हस्तांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना क्या कहलाता है? ये क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अंतः शोषण हो जाएगा। 44 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत कहाँ से है? तो ऑक्सीजन जो कहाँ से निकलता है? जल के टूटने से निकलता है। 45 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन हम करवाए थे आज सुबह। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है? ATP को कहा जाता है, यानी 46 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। 46 का हो जाएगा ए। पादप में जाइलम उत्तरदायी किसके लिए है? जल के वहन के लिए, जल को लेके जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में क्या पाए जाते हैं? WBC, RBC, प्लेटलेट सब पाए जाते हैं, यानी क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की दिशा में रहता है, उत्तर दक्षिण की दिशा में रहता है। इस सभी क्वेश्चन हम करवाए थे आज सुबह ही, ये सब टकरा गया है, ठीक है। यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास रखा जाता है तो कंपास की सुई क्या होता है? विक्षेपित होता है, यानी 50 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। फ्राइडे ने बहुत सी क्रांतिकारी खोज की जिसमें शामिल है क्या? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी 51 का क्या हो जाएगा? 51 का हो जाएगा ए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर का काम क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, ठीक है। ये क्वेश्चन हम कहे थे आएगा ही आएगा, आ ही गया। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में तर्जनीय संकेत क्या करता है? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है, यानी 53 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? 54, किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ऊपर नीचे किस प्रकार की चुंबकीय क्षेत्र पैदा होती है? तो क्या हो जाएगा? विपरीत प्रकार का, यानी 54 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जल विद्युत संयंत्र किस प्रकार की ऊर्जा है? जल विद्युत संयंत्र है नवीकरणीय, यानी 55 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कौन सी वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। 56 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। 57 का क्या है? दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता। किसमें नहीं पाया जाता? मछली में नहीं पाया जाता, यानी 57 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया जो है रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यकृत से, यानी लीवर से प्रवेश करती है। 58 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ग्लूकोज का पुनरावशोषण कहाँ होता है? यानी 59 नंबर हो जाएगा पीसीटी से प्रवेश करता है, यानी 59 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है, यानी 60 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। मेरुरज्जु के आघात से क्या होता है? मेरुरज्जु के आघात से लकवा हो सकता है, यानी 61 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा।
मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? लीवर है, ठीक है। 62 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पादप हार्मोन क्या कहलाते हैं? पादप हार्मोन क्या कहलाते हैं? फाइटो हार्मोन कहलाते हैं, यानी 63 का की हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। 64 पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण क्या है? यानी 64 का क्या हो जाएगा? बायोफाइलम, यानी 64 का क्या हो जाएगा? डी। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत संचालन का काम करता है, क्योंकि जल में जो होता है आयनिक हो जाता है, यानी 65 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। 65 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 66 का क्या हो जाएगा? कौन गंधीय सूचक है? 66 का क्या हो जाएगा? शकरकंद। क्या हो जाएगा? शकरकंद। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में जो होता है मेथोनोइक अम्ल पाया जाता है, यानी क्या हो जाएगा? 67 का हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्नलिखित में किसको जल में डुबो कर रखा जाता है? श्वेत फास्फोरस को, ताकि आग न लग जाए, काहे कि हवा में तुरंत जल जाता है। अयस्क में अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है गैंग कहा जाता है, ठीक है। 69 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम को काटा जा सकता है। सोडियम का मतलब Na, ठीक है। 70 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 71 निम्नलिखित में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार किया जाता है? तो कॉपर मिलाकर तैयार किया जाता है। तो 71 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक अधातु है, उपधातु है। क्या हो जाएगा? उपधातु। सिलिकॉन क्या है? उपधातु है। लेंस की दूरी f एवं क्षमता p हो तो कौन सा सूत्र सही है? तो f p बराबर क्या होता है? 1/f होता है। तो क्या हो जाएगा? 73 का हो जाएगा बी। 73 का बी। कैमरे का कौन सा भाग आंखों के रेटिना की तरह काम करता है? रेटिना पर क्या होता है? प्रकाश जाता है और प्रतिबिंब बनता है, इसका मतलब पर्दा का बात कर रहा है, यानी क्या हो जाएगा? फिल्म हो जाएगा। 74 का हो जाएगा सी। एक स्वस्थ आंख के निकट बिंदु और दूर बिंदु क्या होता है? 25 सेंटीमीटर और अनंत। क्या हो जाएगा? 75 का सी। ये सब क्वेश्चन कहे थे आएगा ही आएगा, आज सुबह ही बोले थे, आया ही। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को क्या कहा, कैसा आकाश प्रतीत दिखता है? काला दिखता है। ये भी क्वेश्चन आज सुबह करवाए थे। बहुत सा क्वेश्चन, लगभग 40 क्वेश्चन लड़ गया, ठीक है। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है जरा दूरदृष्टा होता है, ठीक है। यानी 77 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है, ओम मीटर होता है। 78 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? तो 0.23, यानी क्या हो जाएगा? 79 का हो जाएगा ए। उसके बाद विद्युत फिलामेंट में किसका प्रयोग किया जाता है? विद्युत बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। ये सभी क्वेश्चन जो बताए थे आज सुबह में, उससे लगभग 40 क्वेश्चन लड़ा है, ठीक है। यानी जितना पूछता है उससे उतना लड़ गया, 40 क्वेश्चन लड़ गया, आज सुबह ही करवाए थे जस्ट, ठीक है। एक क्लास में 1 घंटा का क्लास था, 1 घंटा क्लास में सभी क्वेश्चन लड़ गया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों का एग्जाम बहुत बढ़िया गया होगा। आप लोगों का कितना सही हुआ है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।